लोग अपनी बहन के घर आए हैं। एक तो देख रहे खाली हाथ आए, कुछ लेके नहीं आए हैं। तो ये लोग खाली करी आते हैं और जो है जो रिश्तेदारी जो परंपरा है मिथिला की उसको ये लोग भूल रहे हैं। लेकिन हम ये मजाक में कह रहे हैं हमारे मिथिला के लोगों का हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धरती और भारत का संबंध है, रोटी बेटी का संबंध है। अब जनकपुर सीता मैया का जो आवास है, यहाँ से जो अयोध्या का जो उनका संबंध बना है, अभी भी एक जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है वहाँ जनकपुर से 1000 भार मिठाई और सामग्री लेकर लोग राम के पक्ष वाले हैं। ये सीता मैया के घर से आए हैं और ये अपने बहन के घर आए हैं। तो बहन के घर बुलावा देके थोड़ी नहीं जाया जाता है। बिना बुलाए तो ये जनकपुर वासी हैं। भगवान राम जी भी कहते थे अति प्रिय मोह वहाँ के वासी। जनकपुर के लिए उन्हें कहा था कि जनकपुर के लोग मुझे बहुत लेकर आ गए या कलश का यात्रा कर रहे। यही सरयू नदी का किनार में 1000 जो मंदिर मंडप बनाकर प्यार वो जो स्नेह झलकता है। मिथिला ने पूरे देश को ये परंपरा दी है कि गाली में भी प्यार झलकता है। ये आप मिथिला वालों से सीख सकते हैं। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की इस धरती से मिथिला वासियों का मैं स्वयं स्वागत करता हूँ। राम पावन श्री अयोध्या धाम, आज इस धाम की छठा अलौकिक कितनी है ये आपको देखने को मिल रहा है। दूर दराज से देश के किन किन कोने से लोग आ रहे हैं। अब देश ही नहीं कह सकते, अब दूसरे देशों से भी लोगों का आना हो रहा है। सीता मैया के घर यानी यूं कह लीजिए कि नेपाल से ये कुछ लोग आए हुए हैं और दर्शन करने के बाद इनका अनुभव। कहाँ से आए भाई साहब? हम नेपाल काठमांडू से आए हैं। सीता मैया का नगरी से आए हैं जी। हमारा नाम शेखर शर्मा पौडेल ज्योति गुरु है जी। हमारा एक संस्था है मानव सेवा फाउंडेशन। अच्छा। जिसका महाराज है बाल योगेश्वरी विजय मूर्ति महाराज। उनका आदेश पालन करते हुए सीता मैया का नगरी और रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है वो प्राण प्रतिष्ठा के समय में हम लोग मुलाकात करने के लिए, दर्शन करने के लिए आए हैं। दर्शन ठीक है, दर्शन तो देव का है, देव का दर्शन करना ही चाहिए, लेकिन अनुभव क्या कहते हैं? क्योंकि देश के लोग तो अनुभव कर रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग में राम था, लेकिन अभी कलियुग है। कलियुग में जब राम का प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा तब सतयुग शुरू हो जाएगा, ऐसा हमका आवाज लग रहा है कि ये जब 22 तारीख से अब सतयुग, कलयुग अंत हो गया, अब सतयुग शुरू हो गया और धर्म का युग चालू हो गया। और मोदी और आदित्यनाथ के कृपा से और यहाँ के धर्म संतों के कृपा से ये काम आगे बढ़ रहा है। नेपाल से आए आप लोग रिश्तेदार हमारे अयोध्या के, आप लोग का स्वागत है। आप लोग जनकपुर वासी हैं, आइए भागिए मत भाई। रिश्तेदार तो हम लोग स्वागत करेंगे ना आपकी। आइए अभी आप लोग ये जो आप जी को बहुत गरियाते आते हैं, हम लोग भी मौका पाए हैं तो कुछ गरियाएंगे हो जाएंगे। बाकी आप सवाल पूछिए। हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हमको तो निमंत्रण नहीं मिला। हमने कहा देश में जिनको निमंत्रण, देखिए हम लोग भगवान राम के पक्ष वाले हैं। ये सीता मैया के घर से आए हैं और ये अपने बहन के घर आए हैं। तो बहन के घर बुलावा देके थोड़ी नहीं जाया जाता है। बिना बुलाए तो ये जनकपुर वासी हैं। भगवान राम जी भी कहते थे अति प्रिय मोह वहाँ के वासी। जनकपुर के लिए उन्हें कहा था कि जनकपुर के लोग मुझे बहुत प्रिय हैं और उनके लिए बुलावे की क्या जरूरत। उन्होंने तो अपनी बहन दे दी है भगवान प्रभु श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को, भरत भैया को, चारों बहनें वही उनकी ससुराल है। तो आज आप लोग अपनी बहन के घर आए हैं। एक तो देख रहे खाली हाथ आए, कुछ लेके नहीं आए हैं। तो ये लोग खाली करी आते हैं और जो है जो रिश्तेदारी जो परंपरा है मिथिला की उसको ये लोग भूल रहे हैं। लेकिन हम ये मजाक में कह रहे हैं हमारे मिथिला के लोगों का हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धरती पर मैं स्वागत करता हूँ। मैं ये जान के खुश हूँ कि नेपाल के जनकपुर, नेपाल धाम से आप लोग यहाँ पर आए हैं और बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जगत के नियंत्रा जी की जो ससुराल है उन्होंने जनकपुर में है। और मैं कैसे बताऊं कि ये लोग जब गरियाते हैं तो उससे भी शहद टपकता है। वो प्यार वो जो स्नेह झलकता है। मिथिला ने पूरे देश को ये परंपरा दी है कि गाली में भी प्यार झलकता है। ये आप मिथिला वालों से सीख सकते हैं। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की इस धरती से मिथिला वासियों का मैं स्वयं स्वागत करता हूँ। आप कह रहे थे कि कुछ लाए नहीं, एक नहीं 2-2 बार स्वागत हो गया आपका। इसलिए मैं आभारी हूँ। ये अपनी परंपरा का इन्होंने जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, वो मैं आजीवन याद रखूंगा, आजीवन याद रखूंगा। आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ आपसे। भगवान जब गए थे, धनुष को उन्होंने तोड़ा था, उसके बाद जब मिलन हुआ मैया का, वो दृश्य लोग कह रहे थे कि अब त्रेता, कलयुग में त्रेता आने वाला है। त्रेता आने वाला है। और देखिए 500 साल बाद भगवान राम का मंदिर बना और भगवान राम अपने मंदिर में
प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी करने आ रहे हैं। हाँ। ये हम लोगों का बहुत सौभाग्य की बात है। हाँ। और जनकपुर और अयोध्या हाँ। का बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है 22 तारीख को। अच्छा ये हाँ देखिए हाँ। जनकपुर के लोग यहाँ पे आए हैं हाँ। और एक जीवन में स्त्री का चरित्र कैसा होना चाहिए, हाँ। ये पूरी दुनिया में सीता मैया ने इसका संदेश दिया कि पत्नी कैसे होनी चाहिए, जी। भौजाई कैसी होनी चाहिए, जी। बहू कैसी होनी चाहिए, जी। ये संदेश सीता मैया ने दुनिया को दिया है। हाँ। आपको बताऊं कि मिथिला के लोग हाँ। सरजू नदी के इस पार अपनी बेटियों का ब्याह नहीं करते थे ऐसा और भी था। ये कथन था हाँ। कि सीता मैया जब से ब्याह करके अयोध्या आई, जनकपुर के लोग कहते थे उनके जीवन में सुख नहीं नसीब हुआ। हाँ। आज ये जनकपुर के लोग आए हैं हाँ। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का बदलता हुआ वैभव यहाँ देख रहे हैं, तो इनको भी खुशी होगी कि इनकी बहन, इनकी बेटी हाँ। आज झोपड़ी से और टाट से निकलकर महलों में रहने जा रही है। हमारे मिथिला वासी भी गदगद हैं, हम इनको देख के गदगद, हमारे रिश्तेदारों के चेहरे पर मुस्कान है। अच्छा रिश्तेदार क्या कहेंगे इस विषय को लेकर के? देखिए हाँ। हमारे देश में, ये संसार में अभी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है हाँ। और सारे संसार में संकट हो रहा है, हाँ। ये संकट को मोचन करने के लिए और ग्लोबल वार्मिंग को जो कमी करने के लिए हाँ। हमारे महाराज विजय मूर्ति बाल योगेश्वर महाराज ने जुलाई 15 से अगस्त 15 तक हाँ। पशुपति में महाजग करने जा रहे हैं। हाँ। उसी जग में सारे लोग को न्योता दे रहा हूँ, हाँ। सारे लोग आ जाइएगा। और ये न्योता स्वीकार है, लेकिन ये जो भी रिश्तेदार कह दिए उस पे क्या कहेंगे आप? रिश्तेदार तो रोटी बेटी का संबंध और अयोध्या और जनकपुर का ही है। हाँ। हाँ। तो हम लोग रिश्तेदार हैं, तो इसलिए हम सम्मान कर रहे हैं। हाँ। हैं? भारत और नेपाल का जो सम्मान है, हाँ। भारत और नेपाल का जो रोटी बेटी का जो संबंध है, हाँ। जो भाईचारा का संबंध है, हाँ। वो संबंध से भी अब ये हमारा पहुना का घर है। हाँ। हम बेटी वाला हैं, हाँ। तो इसीलिए ना हम लोग सम्मान किए हैं उन लोग का। अच्छा आपके पहुना पहले टाट में थे, अच्छा। अब टाट के बाद वो राजमहल में अपने गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए त्रेता युग में राम थे हाँ। और 500 वर्ष पूरा पहले ये मंदिर को फोड़ डाला। हाँ। और फिर 500 वर्ष के बाद हाँ। अभी मंदिर बन रहा है और प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। हाँ। अभी कलियुग है। हाँ। अभी कलियुग अंत हो जाएगा। हाँ। अब धर्म का युग आ जाएगा, वो धर्म का युग सतयुग हो जाएगा, यही हमारा विश्वास है। 22 तारीख को राज तिलक की 22 तैयारी को है। कह रहे हैं कि अब ये त्रेता वो खत्म, कलयुग अब त्रेता आ रहा है। आप सही कह रहे हैं कि हाँ। अयोध्या जो हमने रामराज की कल्पना की थी, हाँ। वो अयोध्या पुराने रामराज की परिकल्पना की तरफ हाँ। रिटर्न हो रहा है। हाँ। और अयोध्या वासियों के लिए, जनकपुर वासियों के लिए, इस भारत देश के वासियों के लिए हाँ। इससे ज्यादा सुख का दिन और क्या हो सकता है हाँ। कि अयोध्या पूरे अपने पुराने वैभव की ओर लौट रहा है। हाँ। रामराज की जो कल्पना थी हाँ। वो 22 जनवरी को अयोध्या में साकार होने जा रही है। हाँ। अयोध्या में जो रेला है जनकपुर से लेकर के और अयोध्या के बीच का, हाँ। अभी मैं परसों और आज अभी मैं लखनऊ से आ रहा था, कितने लोग पैदल चल के आ रहे हैं, कितने लोग कहाँ से पैदल यात्रा करके साइकिल से चल के आ रहे हैं। ये अपनी आस्था की जो तर्पण और अर्पण अयोध्या की नगरी में कर रहे हैं। हाँ। ये भैया, ये लोग जो जनकपुर से चल करके आए, ये सामान्य बात नहीं है। हाँ। ये आप जब आप हमसे बात कर रहे हैं, हाँ। रात के 8 बजे लता चौक पर हम खड़े हैं हाँ। और इतनी आस्था से सीता मैया की नगरी से आप चल करके आए हैं। हाँ। और हम लोगों का ये जो मिलन है, हाँ। ये मिलन और आपस की ये जो बहसबाजी है, हाँ। ये ऐसा प्रेम दुनिया में आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ अयोध्या के चंद्र और आप जनकपुर में ही देख सकते ऐसा हैं। हमको लग रहा है और बहुत खुशहाल हूँ हाँ। और बहुत खुशी हूँ, हाँ। बहुत गर्व हूँ। हाँ। आज जिन यहाँ देखते हैं, आज देश विदेशों से बहुत जगह से पत्रकार लोग आए हैं और विविध संत महंत योगी लोग आए हैं हाँ। और हाँ। भक्त लोग आए हैं हाँ। कि राम के हाँ। और सीता के, हनुमान के हाँ। और जो प्राण प्रतिष्ठा होगा, हाँ। तो वो प्राण प्रतिष्ठा के दर्शन करने के लिए हाँ। देश विदेश से पधार रहे हैं। अच्छा सीता मैया जो हमारे यहाँ भगवान श्री राम की भगनी हुई, उन्होंने मतलब अर्धांगिनी हुई, माफी चाहूंगा, तो वो जो है यहाँ शादी करना अयोध्या में, वो अनुभव, वो आकलन, कैसा आकलन था? देखिए अभी भी जो नेपाल और भारत का संबंध है, रोटी बेटी का संबंध है। हाँ। अब जनकपुर सीता मैया का जो आवास है, यहाँ से जो अयोध्या का जो उनका संबंध बना है, हाँ। अभी भी एक जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, वहाँ जनकपुर से 1000 भार, 1000 भार मिठाई और सामग्री लेकर लोग आ गए, हाँ। कलश लेकर आ गए या कलश का यात्रा कर रहे। हाँ। यही सरयू नदी का किनार में 1000 जो मंदिर मंडप बनाकर पूजन हो रहा है, हवन हो रहा है, हाँ। वो नेपाली का लोग कर रहा है, नेपाल से आया हुए लोग कर रहा है। तो किसी ने बुलाया था आपको? हमको तो श्री राम जी ने बुलाया तब ना रे। आप तो न्योता नहीं किया, लेकिन अब न्योता कर रहे हैं। हाँ। अच्छा बगैर निमंत्रण के
अगर जो आए वही तो स्नेह लगाव हुआ ना उनका। मुझे हिंदी मालूम नहीं। अच्छा, क्या कहेंगे सर? सही बात। तो साज सज्जा को लेकर के जिस तरीके की सजावट हो रही है अयोध्या, आप कह रहे थे कि त्रेता युग अब आने वाला है, कलयुग खत्म होने वाला है। हाँ जी, हाँ उन्होंने उनका विचार व्यक्त किया। हाँ। हम लोग हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं। राम, सीता, कृष्ण, शिव, सारे हिंदू धर्म में जितने भगवान हाँ। है सबको मानते हैं, बिलीव करते हैं। हाँ। न्यूनता किए बगैर भी हम लोग इधर आए। हम लोग का आस्था है, भगवान प्रति विश्वास है, हाँ। भरोसा है, हाँ। इसलिए हम लोग आए। न्यूनता का जरूरत नहीं है, पुण्य काम में न्यूनता का जरूरत नहीं है। आप इतने सौभाग्यशाली हैं। लोग तो ये कहते हैं जो भारत में जिनको निमंत्रण मिला वो नहीं आया, बगैर निमंत्रण के आ गए। हम लोग धर्म में विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं, हाँ। तो आ गए हम लोग। हाँ और एक मैं नेपाल काठमांडू मानव सेवा फाउंडेशन नेपाल संस्था, जो संस्था में मैं आबद्ध हूँ, जी। हमारा संस्था का संस्थापक बाल योगेश्वर श्री विजय मूर्ति महाराज श्री हैं। हम लोगों ने संस्था की तरफ से एक महायज्ञ कोटि होम का आयोजन किया हुआ है। हाँ। 16 जुलाई से 17 अगस्त तक हाँ। पशुपति क्षेत्र में होने जा रहा है। हाँ। तो सारे भारतवासियों को निमंत्रण है हमारे तरफ से, आ जाइएगा। वो महायज्ञ कोटि होम में शामिल हो जाइएगा। हम लोग का तरफ से निमंत्रण है आप अच्छा, सब लोग। बहुत बहुत निमंत्रण का हम आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन एक चीज ये जानना चाहते हैं, आप तो ज्योतिष हैं, ये 22 जुलाई का जो समय दिया गया, इस पे बहुत सारे लोगों का आकलन ऊपर नीचे है। आपका आकलन क्या है? नहीं, हाँ। जो ज्योतिष शास्त्र से जो मुहूर्त बनता है ना, हाँ। वो मुहूर्त 22 जनवरी को हाँ। अच्छा मुहूर्त है। हाँ। इसीलिए वो मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, क्योंकि हाँ। सब पूरा करने में बहुत समय लगेगा। हाँ। इसीलिए वो समय से पहले हाँ। जो मुहूर्त निकला, हाँ। वो मुहूर्त के लिए 22 जनवरी अच्छा होने के चलते हाँ। वो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। अच्छा, राम जी तो आपके एक तरीके से बहनोई हुए। अच्छा, हाँ, तो उनके लिए बहुत सारे लोग तो अलग अलग तरीके से गाली देते हैं। गाली तो दुनिया में सब कोई को सब कुछ, जो आतंकवादी हो, जिसका विचार खराब हो देते हैं, लेकिन जिसका अच्छा विचार हो किसी को गाली नहीं देता। नहीं, वो गाली मतलब प्रेम वाली गाली, स्नेह वाली गाली नहीं, वो तो गाली नहीं है, तो वो तो साली है, घरवाली है, माया प्रेम है, गाली कहाँ से है? हाँ? वो तो साली है, घरवाली है, माया प्रेम का संबंध है, गाली नहीं होता है। क्या कह रहे थे आप? और रामचंद्र जी को जो है खिचड़ी खाते वक्त जो गाली का जो रसूम है वो अदा किया जाता है ना। अच्छा, और क्या, हाँ, आप कहाँ से हैं भाई साहब? हम तो यूपी के ही अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। अच्छा जी। देखिए, आप लोग तो बाहर से आ गए, नेपाल से आ गए, भगवान के ससुराल से आ गए। देश के जो लोग हैं, कुछ राजनेता हैं, वो कह रहे हैं कि निमंत्रण मिलने के बाद भी नहीं गए वो। या तो राजनीति कर रहे हैं, तो उनके पास दिमाग नहीं है। हाँ? अब इन लोगों को छोड़िए, थोड़ा हम यथार्थ गीता के लोगों के पास ले जा रहे हैं। हाँ, यथार्थ ठीक है, गीता में ठीक आप है, पढ़ ठीक रहा है, है। एक महीने हाँ जी सर, मैं आपसे मैं जुड़ना चाहता हूँ। कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखिए